एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया इंडियन ब्लॉगर। ब्लॉग है वेडनेसडे का और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था 10:30 बजे से। मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका था, शावर वगैरह ले लिया था मैंने। तो बस यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपने लिए एक गिलास पानी, और प्यास लग रही थी तो एक गिलास पानी ले रही हूँ पीने के लिए। नॉर्मल आर का ही पिया है मैंने, गर्म नहीं पिया है। और यहाँ रखे हुए हैं फ्रूट्स और खीरा। एक्चुअली फ्रूट में मेरे ऑरेंज ख़त्म हो गए थे, खीरे ख़त्म हो गए थे, तो हस्बैंड वो मॉर्निंग में ला दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया 7 बजे से 10 बजे तक खुलती है, तो मैंने वॉश करके बास्केट में रख दिया है। और ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना है पकौड़ी और चाय। तो बस यहाँ पर मैं पानी निकाल रही हूँ चाय के लिए। पकौड़ी के संग चाय तो ज़रूर चाहिए होती है। यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय और पकौड़ी उसका कॉम्बो ही अलग होता है। अगर आपने पकौड़ी बनाई है, चाय नहीं बनाई है, तो पकौड़ी अच्छी नहीं लगती। और आप सामने देख रहे होंगे कुकर। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में ही, आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है, तो मैं दाल बॉईल करके रख देती हूँ, ताकि जो दिन में मुझे खाली तड़का लगाना पड़े और मेरा थोड़ा जो टाइम है बच जाए, क्योंकि मुझे अनन्या को भी पढ़ाना पड़ता है। तो जब तक चाय बन रही है तब तक हम पकौड़ियों का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ आलू और प्याज की पकौड़ी, और इसमें मैंने काट रखा है हरा धनिया, क्योंकि पालक वगैरह कुछ नहीं था। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है चावल का आटा और बेसन। चावल का आटा इसलिए ऐड किया है क्योंकि चावल के आटे डालने से पकौड़ियाँ जो है हमारी क्रिस्पी होती है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। हरा धनिया भी काट के डाला है। और बस अब इसमें पानी डाल के इसका पकौड़ियों का जैसा डो बनता है, बैटर बनता है, वैसे आप बना लेंगे। और मुझसे चम्मच से नहीं हुआ तो मैंने हाथ का यूज़ किया। एक्चुअली हम इंडियन है, हाथ का ही यूज़ करते हैं, बिना हाथ का यूज़ करे हमें अच्छा नहीं लगता। मेरा बैटर बन के तैयार हो चुका है। और जब मैं बैटर बना रही थी तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। और बस यहाँ पर अब मैं पकौड़ियाँ डाल दूँगी जितनी कढ़ाई में आएगी, जितना तेल है। और साथ ही साथ जो हमारी चाय है वो भी बन रही है, यानी कि कुक हो रही है स्लो टू मीडियम फ्लेम में। यहाँ पर हमारी पकौड़ी बन रही है और मैंने गैस को स्लो टू मीडियम फ्लेम में रख रखा है। और चाय बन गई है, उसे मैंने कप में डाल लिया है। और आपको एक बात बताऊँ, मेरा ये ग्रीन कलर का जो कप था, इसके साथ का एक पेयर जिस दिन मैं लाई थी उसी दिन टूट गया। ऐसा मेरे संग 2 बार हो चुका है। एक पेयर मैं कप का और लेके आई थी, वो फ्लावर वाला था, वो तो जिस दिन लाई थी उसी दिन टूट गया। और दूसरा कप जो है वो हस्बैंड ने तोड़ दिया, उनसे गलती से टूट गया। पता नहीं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो टूट जाती है। बस तैयार हो चुका है आपसे बात करते करते। तो ये देखिए मेरा फेवरेट ग्रीन कप, इसके साथ का एक टूट चुका है। तो चलिए ये बात छोड़िए, ऐसा चलता रहता है। तो आप लोग भी कर लीजिए पकौड़ी, चाय और इसके संग है ग्रीन चटनी। तो हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। तो बस हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, और यहाँ पर मैं दोबारा डाली हुई पकौड़ियाँ चला रही हूँ। और आपको पता है एल्यूमिनियम में थोड़ा सा बैटर चिपकता है, तो कलछी से उसे चलाना पड़ता है धीरे धीरे। देखिए हस्बैंड कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और जैसे ही वो शावर लेके आ गए थे, उनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो गई थी, चालू हो गई थी। उनको बेचारों को कपड़ा पहनने का भी टाइम नहीं मिला। बस उन्होंने शॉर्ट्स डाला, टी शर्ट ने भी नहीं डाली। तो ऐसा ऑफिस के काम से ढिलाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी लॉकडाउन है, लेकिन काम तो काम है। तो अनन्या भी उनके साथ बैठी है, वो हल्ला नहीं करती है, इसीलिए वो उसको अपने साथ बिठा लेते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट हो चुका है। ये कपड़े मैं लेके आई हूँ बाहर से, इन्हें करने हैं मुझे फोल्ड। और अभी इन्हें मैंने रख दिया स्टूल में, टेबल पे। और अनन्या ने बेडशीट बेकार कर दी है, मतलब उथल फुथल कर दी है। और येलो वाली में उसने गिरा दिया था दूध, बस उसका यही काम है। बेडशीट को मैं ठीक करके आ गई हूँ। और हस्बैंड जो लेके आए थे फ्रूट्स और खीरे, और उन साथ में बैगन भी लेके आए थे, तो मैं भूल गई थी बताना। तो इन सब चीज़ों को अब मैं अरेंज कर दूँगी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी देर बाद आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ। और बस मैंने कहा काम कंप्लीट हो चुका है, आपसे थोड़ा बात कर लिया जाए। और मैंने लगा रखा है हेयर बैंड। एक्चुअली ये अनन्या ने निकाल दिया था, तो मैंने लगा लिया है, ये मेरा ही है। तो मैंने कर रखे हैं कपड़े चेंज। आप सोचेंगे कपड़े चेंज कर रखे हैं, एक्चुअली मुझे जाना है सामान लेने के लिए। सोसाइटी में जो दुकान बंद हो गई थी, फाइनली अब वो खुल गई है। इतने लॉकडाउन के बीच में वो बंद हो गई थी, तो हम सबको टेंशन हो गई थी कि सोसाइटी में सबको टेंशन हो गई थी। जिसके छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे हो, यार टेंशन तो टेंशन है। दुकान होने से बहुत फ़ायदा था। हम डिलीवरी बाहर से मंगा लेते हैं, बट डिलीवरी वाला एक साथ 3-3 4-4 के लेके आ रहा था, तो पॉसिबल नहीं था वो हम जो सामान मंगाए ज़्यादा मंगाए और वो लेके आ जाए। तो जैसे वो लेके आ रहा था हम ले लेते, और हमें कुछ और ब्रांड का चाहिए तो वो कुछ और का लेके आ रहा था। तो हम मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो वो सामान लेके जा रहा था। बट फाइनली ये दुकान खुल गई है। और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि दुकान ओपन हो गई है, सामान लेने जाना है तो लेने चले जाना। तो मैं तो ले आई हूँ, तुम चले जाना। तो बस वही मैं तैयार हो गई हूँ। बेसन वगैरह थोड़ा ख़त्म हो गया है, मसाले भी ख़त्म हो गए हैं, तो उसको लेने जाना है। तो इतने बड़े लॉकडाउन में एक यही लॉकडाउन तो हुआ जब
दुकान बंद हो गई थी, सबसे ज़्यादा टेंशन हो गई थी हम लोगों को कि अब क्या होगा बाहर। मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट से बहुत दूर रहते हैं। हमारा जो घर है वो जो सोसाइटी है वो मार्केट से बहुत दूर है। तो हम जब भी जाते हैं तो इकट्ठा स्टॉक करके लेके आते हैं। बट जब लॉकडाउन हुआ तो सामान हमने लेके आ रखे थे महीने का, तो चल गया था। अब महीना भी हो गया है पूरा, मतलब कंप्लीट जो हम सामान लाए थे धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। और अभी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि हम सामान को स्टॉक नहीं कर सकते, जितनी ज़रूरत है उतना ही ले सकते हैं, क्योंकि हमारी ही फैमिली नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला औरों की भी फैमिली है, तो वो स्टॉक नहीं कर सकते, तो हम उतना ही लाते हैं जितना हमारी ज़रूरत है। तो बस थोड़े बहुत सामान ख़त्म हो चुके हैं, उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ और जाती हूँ। मैंने कहा ब्रेकफास्ट वगैरह सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाती हूँ। और आज मौसम थोड़ा बादल बादल से हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी जब जाऊंगी। बादल भी हो रहे हैं, धूप भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम भी बेकार हो रहा है। ये भी बदला लेने में तुला हुआ है, ऐसा लगता है कि मौसम का भी कोई पता नहीं है, कभी धूप हो रही है कभी छाया हो रही है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ शॉप में और लेके आती हूँ थोड़ा सामान। तब तक के लिए बाय बाय। तो आपसे बात करने के बाद यहाँ पर मैं आई हूँ बाल बनाने के लिए। एक्चुअली बाल खुले थे, अनन्या का हेयर बैंड लगा रखा था जैसे कि आपने देखा था। तो बस यहाँ पर मैं बांध रही हूँ पोनी, और बाल खुले करना तो असंभव है क्योंकि इतनी गर्मी होने लगी है। अभी बाहर का मौसम चाहे अजीब सा हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इतनी उमस हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, आप लिटरली बता नहीं सकती मैं आपको। तो मैं आ गई हूँ बाहर, और आप देख लीजिए मौसम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाहर का मौसम बहुत ही अजीब सा हो रहा है। बादल लगे हुए हैं, बादल तो क्या, बारिश आने जैसा मौसम हो रहा है। और बारिश आएगी तो जो खेती करने वाले हैं, जैसे कि कटाई चल रही है अभी, तो बारिश तो नहीं आनी चाहिए, तो पूरे जो खेती है वो बर्बाद हो जाएगी। तो मौसम देखिए कितना अजीब हो रहा है, मौसम भी बदला ले रहा है। वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से सबका दिमाग ख़राब है। बारिश आ जाएगी तो बेचारे अनाज बेकार, किसानों की सारी फसल बेकार हो जाएगी। देखा ना आपने मौसम कैसा हो रखा है, और पार्क में कोई भी नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है लॉकडाउन है, तो हमारे जो सोसाइटी है इन मामलों में बहुत अच्छी है। कोई भी बेफिजूल नहीं निकलता है, जब काम होता है तभी निकलते हैं घर से बाहर सामान के लिए। सामान लेके आ गई हूँ मैं, और हस्बैंड कर रहे हैं सामान को साफ़ डिटॉल वाले पानी से, वो पोंछ पोंछ के रख रहे हैं। मैंने नीचे निकाल के रख दिए थे, और साथ ही साथ मैंने कर लिए थे आते ही कपड़े चेंज। और सुबह मैंने पहन रखा था वाइट कलर का टॉप मॉर्निंग में, तो उसमें थोड़ा सा बेसन का छींटा यानी कि दाग, बेसन गिर गया था, तो वाइट में दाग अच्छा नहीं लगता है, और उसे मैंने तुरंत धोने के लिए डाल दिया। और जो पहन के गई थी उन्हें भी धोने के लिए डाल दिया, और दूसरे पहन लिए हैं कपड़े। सामान तो सारा साफ़ करके उसको उसकी जगह पे अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर मैंने अनन्या की स्टडी टेबल निकाल रही है। एक्चुअली अनन्या को मैं दिन में ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि उनकी मैडम का फ़ोन आता है और वीडियो के थ्रू भी बात होती है, वो पढ़ाने का वाला देखती है। तो यहाँ पर मैं सामान लेने गई थी और उसने अपने जो सारे टॉयज़ है फेंक रखे थे, खेल रही थी, तो बस अब उसको अरेंज कर रही हूँ, और स्टडी टेबल उसकी निकाल ली है। तो अब बस उसको पढ़ाना है मुझे। 2 घंटे पढ़ाने में कहीं नहीं गए बच्चों के साथ, 2 घंटे एक्चुअली उसको राइटिंग भी करानी पड़ती है, और हस्बैंड करेंगे ऑफिस का काम। अनन्या को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मीठे की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ मालपुआ सिंपल तरीके से, अपना वर्जन। तो 2:30 बज गया था टाइम, हस्बैंड ने कहा उन्हें लंच नहीं करना है, मीठा खाना है। हस्बैंड को तो खाना था मीठा, और मैंने दिन में जो दाल बना रखी थी यानी मॉर्निंग में, मैंने उनको बोला है अब आपको डिनर में यही दाल खानी पड़ेगी। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किस तरीके से बनाती हूँ, मैं अपना वर्जन बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले रखा है गेहूं का आटा, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, मगर मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने लिया है आधा कटोरी मिल्क पाउडर, आधा कटोरी यानी कि 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, और 1 चम्मच सूजी लिया है, और इलायची मेरे पास पिसा हुआ पाउडर नहीं था, तो इलायची को फोड़ के दरदरा करके उसके छोटा पाउडर बना के दरदरा वो डाल दिया है, और अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। और ले रखा है दूध, और बस इसे धीरे धीरे डालते जाऊंगी, और इसका जो घोल है यानी कि बैटर बनाऊंगी, इसका स्मूथ सा बैटर बनाते रहना है, और धीरे धीरे करके दूध डालना है। मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, थोड़ा दूध डाल रही हूँ फिर फेंट रही हूँ, थोड़ा दूध डाल रही हूँ फिर फेंट रही हूँ। एक्चुअली हम इकट्ठा दूध डाल देंगे तो हमारा बैटर जो है पतले होने के चांसेस भी हैं। तो मेरा 1 कप दूध लगा था, थोड़ा सा मेरा 1 कप भरने में थोड़ा सा खाली था, बट थोड़ा बाद में जब मैंने इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ा था तो मेरा जो बैटर है थोड़ा गाढ़ा हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डाला था, तो ऑलमोस्ट 1 कप दूध लगा है मेरा इतना बैटर बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है, वो गर्म हो रहा है, साथ ही साथ जो चाशनी है उसको वो भी बन रही है हमारी। तो हमें जो मालपुए की चाशनी है उसे ज़्यादा 1 तार 2 तार वाली नहीं बनानी है, इसकी चाशनी सिर्फ स्टिकी होती है, इसमें कोई 1 तार या 2 तार नहीं बनना है। तो मैंने
चाशनी को चेक कर रही हूँ। अभी मैंने जो गैस की फ्लेम है उसे बढ़ा दिया है और साथ ही साथ ऑयल भी रख दिया है। मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, घी नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं मालपुए के लिए। गरम हो चुका है और मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ बैटर। तो मेरे पास बड़ा कोई चम्मच वगैरह नहीं था, तो मैंने कलछी यानी कि बड़े ऑयल का यूज़ किया डालने के लिए। और हमें इन मालपुए को स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये कुक हो जाते हैं। तो पेशेंस रखिएगा, स्लो फ्लेम में कुक करिएगा इनको। यहाँ पर मेरे मालपुए एक बारी के बन चुके हैं और मेरे जो कढ़ाई है उसकी जो तला है वो गहरा है, चौड़ा नहीं है। एक्चुअली मुझे बाद में याद आया कि ये गहरी है मेरी कढ़ाई, चौड़ी नहीं है। तो इसमें एक मालपुआ तो ठीक शेप का बना है, एक थोड़ी आकृति थोड़ी बेकार सी हो गई है। तो अब कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ चाशनी को और चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। तो हमारे मालपुए बन गए थे, चाशनी ठंडी हो गई थी। मैंने गरम गरम मालपुए ही चाशनी में डाल दिए थे। चाशनी तो ठंडी थी, तो मैंने जैसे बोला मेरी कढ़ाई छोटी थी तो थोड़े से 1-2 के शेप बिगड़ गए हैं, वो गोल नहीं आए हैं क्योंकि छोटी कढ़ाई थी इसलिए। पर मालपुए बन के तैयार हो चुके हैं। एक आध की शेप गोल नहीं आई है, वो भी कढ़ाई की वजह से। मुझे बाद में ध्यान आया कढ़ाई चौड़ी नहीं है, गहरी है। बट एनीवे टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, बिल्कुल रसगुल्लों वाला फ्लेवर दे रहा था। तो आप लोग भी खा लीजिए। हस्बैंड की तो डिमांड पूरी हो गई है, तो उन्होंने मालपुए खा के बैठ रखे हैं और बस यहाँ पर वो उसके साथ खेल रहे हैं। और ये वो गेम लेके आए थे। ऐसे अनन्या के पास 2 हैं हाउस बनाने वाले गेम, तो वो 3 उसमें 3 टॉय हैं छोटे छोटे से। तो वो उसको बोल रहे हैं कि ये कौन है, ये मम्मा है, पापा है। और अनन्या बता रही है एक पिंक वाले को छोटा बेबी। तो छोटा बेबी यानी कि वो अपने आप को बोल रही है। हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पर अपने ऑफिस का थोड़ा काम और लैपटॉप बैग भी लेके आए हैं, थोड़ा उनको काम करना है। अनन्या के साथ खेल चुके हैं बट अनन्या मानने वाली कहाँ। और मैं थोड़ा फ्रीज़ में तो काम कर रही थी। एक्चुअली मैं चॉकलेट वगैरह लेके आई थी, वो मेल्ट हो रही थी तो मैंने उसे फ्रीज़र के डीप फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। बट उन्हें मैंने वहाँ से निकाल के दूसरी जगह अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अनन्या को लेके चंपी के लिए और उसने लगा रखी है बिंदी। एक्चुअली उसको बिंदी वगैरह लगाने का बहुत शौक़ है। मेरे माथे पे लगी थी, उसने मेरे माथे से निकाल के अपने माथे पे लगाई है। और हस्बैंड पढ़ रहे हैं मेल। एक्चुअली थोड़ी देर बाद उनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो चालू होने वाली है। और अनन्या के बाल थोड़े कर लिए हैं, थोड़े नहीं बहुत कर लिए हैं। शावर लेती है दिन में, जब तक सूखते नहीं है उसकी तब तक मैं बाल में तेल नहीं डालती हूँ। तो सूख गए थे, मैंने कहा लाओ बेटा बाल बना देती हूँ। और वो अपने पापा को भी थोड़ा परेशान कर रही थी। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके प्यार की। और प्लीज़ सपोर्ट बनाइए। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।